हेलो इस क्वेश्चन में क्या करें, फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग आइडियल गैस एट एनी गिवन टेम्परेचर टी सेलेक्ट द करेक्ट, हमें करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। देखिए द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन एट कांस्टेंट प्रेशर इज सेम फॉर ऑल आइडियल गैस। द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या होता है, डेल्टा बी बाई वी, ये कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। अब बोल रहा है कि सारा आइडियल गैस है और क्या है, पी कांस्टेंट है, पी वी बराबर एन आर टी। तो यहाँ से क्या हो गया, पी कांस्टेंट है तो वी डायरेक्टली टी, तो यहाँ से जो हो जाएगा डेल्टा वी बाई वी क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बाई टी। तो सबके लिए सेम होगा, ऑप्शन ये तो करेक्ट है। अब उसके बाद दिस सेकेंड में क्या कह रहा है हमारा, इन गैसेज मिक्सचर द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ ईच कंपोनेंट इज सेम। और जब हमें कुछ नहीं कहा जाता है तो हम उसको क्या मानते हैं कि मोनोएटॉमिक गैस है, और हम जानते हैं कि सारे मोनोएटॉमिक गैस का जो काइनेटिक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है कितना होता है, काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, के ई 3/2 के टी। के क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, और टी क्या है, टेम्परेचर। तो हमारा ऑप्शन बी भी क्या है, सही है। तो कहते हैं मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेज विद द डिक्रीज इन प्रेशर। तो हम देखना है पहले मीन फ्री पाथ का जो फॉर्मूला होता है, मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला क्या होता है ये देखते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है के टी बाई रूट टू, के टी बाई रूट टू पाई डी स्क्वायर पी। तो यहाँ देखना है कि प्रेशर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर प्रेशर हमारा घटेगा तो क्या करेगा, मीन फ्री पाथ बढ़ेगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, द मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल गैस इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन प्रेशर, ये भी तीसरा भी सही है। द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस इज 3 kT। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन हमेशा क्या होता है, O2 के रूप में, जो डायटोमिक है, ये डायटोमिक है, तो इसका जो ये होगा काइनेटिक एनर्जी होगा 5/2 kT हो गए। तो ये हमारा गलत है, ऑप्शन 4 गलत हो। तो ऑप्शन कौन सा हमारा करेक्ट होगा, 1, 2 एंड 3। तो 1, 2 एंड 3 करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। Hello students, today our question is a container of volume 1 meter cube is divided into two equal parts by a partition. One part has ideal gas at 300 Kelvin and other part is in vacuum. The whole system is thermally isolated from the surrounding. When the partition is removed, the gas expands to occupy the whole volume. Its temperature will be now. So the solution of this question is, we have the in this expansion no work is done. As the gas expands in vacuum, here the gas expands in vacuum. So from this we can say that therefore work done is 0 here. So the work done is 0 here, and as the process is adiabatic, so we can write here process is adiabatic here. So we get Q, that is heat is 0 here. So from first law of thermodynamics, we have change in energy is equals to 0, as work done is 0 and heat is 0. So from this we can say that our temperature remains constant here. So our temperature remain constant. So this is the answer for the question, that is no change in temperature here. Thank you. हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें गिवन है ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट एंड आइडियल गैसेस फाउंड टू ओबे एन एडिशनल लॉ पी वी स्क्वायर इक्वल्स कांस्टेंट। ये गिवन है हमें, द गैस इज इनिशियली एट टेंपरेचर टी एंड वॉल्यूम वी, व्हेन इट एक्सपेंड्स टू अ वॉल्यूम 2v द टेंपरेचर बिकम्स। देखिए हमें पता है आइडियल गैस की बात हो रही है यहाँ पर, तो आइडियल गैस के लिए हमें पता है आइडियल गैस स्टेट इक्वेशन लगा सकते हैं हम लोग यूजिंग आइडियल गैस स्टेट इक्वेशन पी वी इक्वल्स एन आर टी। ठीक है,
अब यहाँ से हमें पता है पी वी स्क्वायर इक्वल्स कॉन्स्टेंट हमें गिवन है, इसको बोलते हैं कॉन्स्टेंट को सी डैश, ठीक है। तो अब हमें वॉल्यूम के हिसाब से टेम्परेचर में चेंज देखना है, तो यहाँ से वी और टी का रिलेशन बना लेते हैं, जो कि क्या है, यहाँ से यहाँ से पी को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, पी इज इक्वल टू एन आर टी बाय वी, ठीक है। तो यहाँ से ये जो हमें इक्वेशन गिवन थी, इस वाली इक्वेशन में पी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो एन आर टी अपॉन वी टाइम्स वी स्क्वायर इक्वल्स कॉन्स्टेंट मतलब सी डैश, तो यहाँ से वी से वी कैंसिल हो जाएगा, एन आर क्योंकि कॉन्स्टेंट है फॉर गैस, तो कॉन्स्टेंट है ये, तो सी डैश अपॉन एन आर को लिख देता हूँ मैं कैपिटल सी, तो टी वी इक्वल्स कैपिटल सी कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब देखिए इससे क्या लिख सकते हैं हम लोग, टी वन वी वन इक्वल्स टी टू वी टू, तो इनिशियली क्या था, टेम्परेचर क्या था, गैस इनिशियली एट टेम्परेचर टी एंड वॉल्यूम वी, तो टी वन वी वन की जगह पर टी टाइम्स वी रख देते हैं, और व्हेन इट एक्सपेंड्स टू वॉल्यूम टू वी, तो जब एक्सपेंड किया टू वी पर तब टी फाइनल कितना हो जाएगा, टी फाइनल इक्वल्स टेम्परेचर बिकम्स टी फाइनल इक्वल्स वी से वी कैंसिल हो जाएगा टी बाय टू, तो टी बाय टू इज द आंसर। ऑप्शन पर आते हैं, ऑप्शंस में पहला ऑप्शन है टी जो कि गलत है, टू टी भी गलत है, टी रूट टू भी सही नहीं है, टी अपॉन रूट टू इज द राइट आंसर। तो बस ये करना था इस क्वेश्चन में, आइडियल गैस स्टैटिक क्वेश्चन पता होनी चाहिए, और इससे इसको कैसे टेम्परेचर और वॉल्यूम वाले रिलेशन में कन्वर्ट करना है वो भी आना चाहिए। सो दैट्स इट, थैंक यू एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। Hello everyone, question is 1 mole of monatomic ideal gas is mixed with the 1 mole of a diatomic ideal gas. The molar specific heat of the mixture at the constant volume is okay. तो यहाँ पे 1 mole of हमें monatomic ideal gas दे रखा है और 1 mole हमें यहाँ पे diatomic ideal gas दे रखी है। तो molar specific heat बताना है मिक्सचर का एट constant volume पे क्या होगा। ओके तो यहाँ पे देखो जो molar specific heat होता है एट constant volume उसको हम CV बोलते हैं। CV इज इक्वल टू वो होता है हाफ एफ आर के इक्वल, और एफ यहाँ पे क्या होता है मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ओके ये होता है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं मोनोटोमिक की और डायटोमिक की। मोनो एटोमिक, तो मोनोटोमिक का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है मोनोटोमिक गैस का, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ जो है वो होता है 3, और डायटोमिक गैस का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है एफ वो होता है 5। ओके सो यहाँ पे सी वी वन वो होता है 3/2 आर और सी वी टू वो हो जाएगा 5/2 आर। ओके ये हो जाएगा। अब सी मिक्सर का हमें बताना है क्या होगा, दोनों 1 मोल है, तो सी वी मिक्सचर का क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा N1 CV1 प्लस N2 CV2 अपॉन में क्या आ जाएगा N1 प्लस N2। ओके तो N1 1 मोल दे रखा है, तो CV1 मोनोटोमिक के लिए है तो वो दे रखा है 3/2 आर, और ये कितना दे रखा है 5/2 आर, और अपॉन में 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 के इक्वल। ओके और इनटू में ये N1 कितना दे रखा था 1 दे रखा था, और यहाँ पे भी 1 दे रखा था। ओके तो सिंपली CV जो मिक्सर की है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे वो आ जाएगा, यहाँ से देखो 3/2, तो यहाँ पे मैं 1/2। ओके और ये कितना हो जाएगा, R को मैं कॉमन ले लूंगा तो 5 + 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 2 है। ओके तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो CV जो मिक्सर की है ओके CV मिक्सचर वो आ जाएगा यहाँ से 2R के इक्वल। ओके क्योंकि 2 2 जा 4 हो जाएगा और 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो CV जो मिक्सर का है वो आ जाता है यहाँ से मेरा 2R के इक्वल। ओके तो देखो हमें यही बताना था इस क्वेश्चन में कि मिक्सचर का जो मोलर स्पेसिफिक हीट है कांस्टेंट वॉल्यूम पे वो कितना होगा, तो वो आ जाता है 2R के इक्वल। तो ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी इस क्वेश्चन को गिवन है केस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, एट अ सर्टेन टेम्परेचर T, जहाँ पे उनका मोलर मास होगा समथिंग m, ठीक है। और अब क्या किया हमने कि उस केस को जो टेम्परेचर था उसका हमने डबल करके 2T कर दिया, और हमको बताया गया कि द ऑक्सीजन गैस डिसोसिएट्स इनटू एटॉमिक ऑक्सीजन, ठीक है। तो बेसिकली जब वो डिसोसिएट हो गया तो एटॉमिक ऑक्सीजन में, तो उसका मोलर मास हो गया m/2, ठीक है।
तो आप उसने हमसे पूछा है कि जो इनिशियल जो मेरी रूट मीन स्क्वायर स्पीड थी, ठीक है, क्या वो अनचेंज रहेगी या चेंज हो जाएगी। पर उसने हमको यहाँ स्टेटमेंट गिवन है कि RMS स्पीड रिमेन्स अनचेंज, तो हमको ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो देखो इनिशियल अगर मैं ले लेता हूँ v इक्वल टू √3RT/m, ओके। तो ये हो गया मेरा इनिशियल RMS रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ठीक है। अब हम लेते हैं सेकंड केस में v डैश, जो कि बनेगा हमारे पास 3R, अब टेम्परेचर हमने कर दिया 2T/m, m हो गया हमारे यहाँ पे m/2, राइट। तो ये होगा हमारा फाइनल RMS और न्यू RMS, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम जो v डैश है उसको कैलकुलेट करके देखें, v डैश इक्वल टू 4 टाइम्स 3RT/m अंडर द रूट, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा ये 2 टाइम्स √3RT/m। अब बिकॉज हमको 3RT/m अंडर रूट की वैल्यू पता है, वो है v, राइट। तो यहाँ से हम सिंपली v डैश की वैल्यू लिख लेंगे इक्वल टू 2 टाइम्स v, ठीक है। तो बिकॉज हमारी अब जो न्यू RMS स्पीड है वो डबल द इनिशियल स्पीड हो जाती है, इसका मतलब है कि वो चेंज हो चुकी है। तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि RMS स्पीड रिमेन्स अनचेंज, तो कि इसका आंसर है नो, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी हमारी फॉल्स, राइट।